श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने 3, 4, 42 सूत्र तक सत्संग करके छोड़े थे। तो अब बहिस्तु भयथापि स्मृतेराचाराच्च 3, 4, 43 सूत्र से आगे बढ़ रहे हैं। उपपातकत्वेपि अन्यथापि कर्माधिकार बहिष्कृता यते तथा स्मृतेः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धयत स आत्मः इति शिष्ट बहिष्काराच्च। तद्भूताधिकरणम यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। उभयथा अपि आश्रम से प्रच्युति होने पर चाहे वो उपपातक हो या महापातक, उसमें बहिस्तु आश्रम प्रच्युत पुरुष कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं रखता, अर्थात उनसे बहिर्भूत ही माना जाता है। क्योंकि स्मृति है पूर्वोक्त पतन सूचक स्मृति वचन और आचाराच्च भ्रष्टों के त्याग रूप शिष्टाचार के अनुसार यही उचित है। सूत्रस्थ तू शब्द पूर्वोक्त मत के निराश के लिए है। आश्रम से प्रच्युति को चाहे उपपादक मानो या महापातक, दोनों ही अवस्थाओं में वह ब्रह्म विद्या के अधिकार से बहिर्भूत ही है, अर्थात उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त स्मृति वचन उनको पतित ही मानता है, अर्थात आश्रम से भ्रष्ट होने को स्मृति द्वारा महापातक की तरह ही माना जाता है। यद्यपि पापों से मुक्त होने के लिए उक्त किन्हीं वचनों द्वारा पापों से विशुद्ध पुरुष का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताया गया है, तथापि कर्म के अधिकारानुकूल शुद्धिजनक प्रायश्चित की संभावना नहीं है। क्योंकि स्मृति वचनों से ही इसी बात की पुष्टि की गई है। प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मः। उस चरित्र भ्रष्ट आत्मघाती के पाप विशोधन हेतु कोई भी यज्ञ आदि कर्म नहीं दिखाई देते। अथ स्वाम्याधिकरणम, इस द्विसूत्रीय अधिकरण में यह विवेचन किया जा रहा है कि उद्गीत आदि उपासनाओं का फल भोक्ता यजमान ही होता है। स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः 3, 4, 44।
उद्गीताद्युपासनम यजमानेनानुष्ठेयम तस्यैव क्रतुवीर्यवत्तरत्वादि फलश्रुते द्वितीयात्रेयः। कर्मांगों के आश्रय उद्गीतादि उपासना स्वामिनः यजमान कर्तृक होने के कारण उनका फल भोक्ता भी यजमान ही है, ऋत्विक आदि नहीं, क्योंकि फलश्रुते है, क्रतु के वीर्यवत्तर आदि को उद्गीत उपासना का फल श्रुति में बताया गया है। फल और उपासना एक के लिए होना ही औचित्य है। इति आत्रेय, इस तरह का अभिप्राय आत्रेय नामक आचार्य का है। आचार्य आत्रेय मानते हैं कि उपासनाएं यजमान के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि वेदांत विहित दहर आदि उपासनाओं में फल और उपासनाओं की एक ही आधार है। यहाँ भी क्रतु के फल का प्रतिबंधा भाव रूप उद्गीतोपासना के फल का आश्रय यजमान के लिए ही बताया है। उद्गाता से भी अनुष्ठित उद्गीत विषय में उद्गीत आदि के आनंदमयत्व का अनुसंधान यजमान के द्वारा ही किया जा सकता है, और उसी से क्रतु का वीर्यवत्तर होना भी श्रुति प्रमाणित है। आर्त्विज्यमित्योडुलो मिस्तस्मै ही परिक्रियते 3-4-45। कर्म स्वरूप बत्त दंगाश्रय मय्यात्विज्यम सांग फल साधन कर्मानुष्ठानाय ही ऋत्विक परिक्रियते। कर्मांग के आश्रयभूत उद्गीत आदि उपासनाओं का आर्त्विज्यम इति ऋत्विक ही है, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति ही उसका कर्ता होता है। ऐसा औडुलोमी नामक आचार्य मानते हैं। किंतु तस्मै ही यजमान से संबंधित कर्तु के अनुसरणार्थ ही परिक्रियते ऋत्विक का दक्षिणापूर्वक वर्ण किया जाता है। ऋत्विक के कर्म को आर्त्विज्यम कहते हैं, और उद्गीतादि उपासनाओं का अधिकृत ऋत्विक ही होता है, और ऋत्विक का कर्म उद्गीतादि है। यह औडुलोमी आचार्य का मत है। भले ही उद्गीतादि उपासनाओं का कर्ता ऋत्विक हो, किंतु फल तो यजमान को ही मिलता है, क्योंकि उस क्रतु एवं उपासना कर्म रूप सांग फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए यजमान के कर्म की पूर्ति तक दक्षिणा आदि के द्वारा ऋत्विक का वर्ण करता है, अर्थात अपना बना लेता है। वहाँ यजमान द्वारा वृत्त होकर जो भी करता है उसका फल यजमान को ही मिलता है। अथ सहकार्यांतर विद्याधिकरणम, इस सूत्रीय अधिकरण में यह विवेचना की गई है कि मौन का विधान विद्याओं के सहकारी के रूप में जो श्रुति में किया गया है वह अपूर्व विधान ही है, अनुवाद नहीं है। सहकार्यांतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत 3-4-46। तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य इत्यारभ्य अथ मुनिः इत्यत्र विद्यावतो यज्ञादिवत्
बाल्य पांडित्योस्त्रीतीयं सहकार्यान्तर मौनम विधीयते पक्षेण प्रकृष्ट मननशीले मुनि शब्द प्रयोगाद विद्याभ्यास रूपम मननमिदम प्राप्तमेव। बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्याथ मुनिः, इस श्रुति में तद्वतः विद्यावान के लिए ही सहकार्यांतर विधि ही विद्या निष्पत्ति के उपकारी, पांडित्य और बाल्य के साथ ही दूसरी विधि मौन का भी विधान ही है, न कि अनुवाद मात्र जैसे कि विद्यादिवत यज्ञदान आदि आश्रम धर्मों की तरह अथवा श्रवण और मनन की तरह तृतीयम, यह मौन भी तृतीय सहयोगी बनता है। यहाँ विद्या निष्पत्ति का प्रथम सहकारी पांडित्य और दूसरा सहकारी बाल्य के साथ तृतीय सहकारी मौन मानना चाहिए। इस तरह के अर्थ की कल्पना करके का कारण यह है कि करने का कारण यह है कि पक्षेण उक्त श्रुति में जो मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है उसका यौगिक अर्थ शिष्टों ने प्रकृष्ट मननशील पुरुष में किया है। तस्माद् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्य इत्यादि श्रुति वचनों से भी पांडित्य, बाल्य और मौन इन तीन सहकारियों का समुदाय विद्या के सहकारी के रूप में विधान किए गए हैं। मौन पांडित्य से भिन्न ही है, इस बात को बताने के लिए सूत्रकार ने पक्षेण कहा है। मुनि शब्द पक्षेण प्रकृष्ट मननशील व्यासादि महर्षियों में साधारण प्रयोग किया गया है। अतः मौन जो है वह प्रथम पांडित्य है और द्वितीय बाल्य से भिन्न तृतीय सहकारी है। यद्यपि अथ मुनि ही इस श्रुति वचन में विधि बोधक प्रत्यय नहीं है और मौन रहना चाहिए, ऐसे अर्थ का बोधक लिंग, लोट, तबियत आदि का विधान नहीं किया गया है। तथापि मुनि भाव के अन्य प्रमाण से अप्राप्त होने के कारण उसका विधेयत्व माना जाता है। इस स्थिति में मुनि ही स्यात् ऐसा विधि वाक्य की कल्पना करनी चाहिए। इस तरह यह मुनि भाव रूप मौन सुनी गई विद्या की स्थिरता के लिए होने के कारण उसको मनन से भिन्न उपासना के उपास्य विषय परमात्मा का पुनः पुनः समशीलन चिंतन करते रहना अर्थ होगा। अर्थात दर्शन समनाकार उपासनात्मक ज्ञान रूप मानना होगा। श्री भाष्य में तस्माद् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्याथ मुनिः, बृहदारण्यकोपनिषद 5.5.1 का इस तरह अर्थ किया गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ विद्यावान, पांडित्यम निर्विद्या का अर्थ है उपास्य ब्रह्म तत्व को परिशुद्ध व परिपूर्ण रूप से जानकर अर्थात श्रवण तथा मनन से अप्राप्त वेदन को प्राप्त करके इस तरह का वेदन भगवत भक्ति के सहकार से प्राप्त सत्व की विवृद्धि से ही प्राप्त होता है। कृष्ण भावात्तु गृहिणोपसंहारः 3.4.47 कृष्णे स्वाश्रमिषु विद्या सद्भावात् छांदोग्ये अभिसमावृत्य कुटुंबे छांदोग्योपनिषद 8.15 इत्यारभ्य स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं छांदोग्योपनिषद 8.15-2 इति गृहीणोपसंहारः सर्वेषां प्रदर्शनार्थः तु शब्दो गृहिणी
गृहीण ये बेति शंका व्यावृत्त्यर्थः। कृष्णेषु सभी आश्रमों में भावात्व ब्रह्म विद्या का सद्भाव है, अर्थात सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या की साधना की जा सकती है और सभी आश्रमों के अंतर्गत गृहस्थाश्रम भी आता ही है। इस कारण से गृहिणा गृहस्थाश्रम का आश्रय लिए हुए विद्या योग्य पुरुष को उपलक्षणतया कहकर उपसंहार ब्रह्म प्राप्ति का उपसंहार अभिसमावृत्य कुटुंबे इत्यादि श्रुति से किया गया है। सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का सद्भाव होने के कारण गृहस्थ धर्म में भी ब्रह्म विद्या है ही, इसलिए छांदोग्य उपनिषद में अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे यहाँ आरंभ करके सखल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1 से यह कहा गया कि उपकुर्बाण ब्रह्मचारी समावर्तन करके गुरुकुल से लौटकर गृहस्थ गार्हस्थ्य धर्म में प्रवेश करे और कुटुंब में रहकर उसे धर्म का पालन करता हुआ पवित्र देश में बैठकर प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करे। वह निश्चित रूप से इस तरह गार्हस्थ्य धर्म का पालन करता हुआ आजीवन ब्रह्म की उपासना करके शरीरांत होने पर सर्वथा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर देता है। ऐसा उपासक फिर वहाँ परम धाम से लौटकर इस संसार में नहीं आता। इस तरह गृहस्थ धर्म से उपसंहार किया गया है। अतएव ब्रह्म विद्या को सभी आश्रमों में प्रदर्शन करने हेतु गार्हस्थ धर्म के साथ उपसंहार किया गया है। सूत्रस्थतु शब्द इस विषय का निराकरण करने के लिए है कि यह नियम केवल गृहस्थाश्रम के लिए है। गृहस्थाश्रम के लिए है। मौनवदि तरेसा मप्युपदेशा 3:4-48 अथ मुनि ही बृहदारण्यकोपनिषद 5:5-1 इत्यत्रापि अथ भिक्षाचर्याञ्चरति बृहदारण्यकोपनिषद 5:5-1 इति पारिव्राज्येनोपसंहारः प्रदर्शनार्थः मौन भिक्षाचर्यवत् इतराश्रम धर्माणां यज्ञादीनामप्युपदेशात् मौनवत् अथ मुनि ही इत्यादि श्रुतियों से जो भिक्षाचरण पूर्वक मौन का उपदेश किया गया है उसकी तरह इतरे सामपि अन्य आश्रमियों के लिए भी उपदेशाद ब्रह्मशस्तो मृतत्वमेति इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश होने के कारण संन्यास आश्रम धर्म की तरह अन्य आश्रमियों के लिए भी उनका धर्म विद्यांग ही माना जाता है। उपनिषद में अथ मुनि ही इस श्रुति में पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा इन ऐषणाओं से विनिर्मुक्त होकर भिक्षाचरण पूर्वक जिस मौन व्रत का उपदेश है वह अथ भिक्षाचर्यम चरंती वाक्य से सन्यासियों के लिए कहकर उपसंहार किया गया है। वह प्रदर्शनार्थ है, अर्थात केवल सन्यासी के लिए नहीं है, अभी तो सभी आश्रमियों के लिए है। श्रुति में केवल सन्यासियों के लिए बताना तो उपलक्षण है,
मौन भिक्षाचार्य की तरह इतर आश्रमियों के लिए यज्ञ आदि का भी उपदेश हुआ है। इस एक सूत्रीय अधिकरण अथा अनाविष्काराधिकरणम, इस एक सूत्रीय अधिकरण में यह बताया गया है कि परमात्मा की कृपा से प्राप्त सभी ऐश्वर्यों को छिपाकर ही ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। अनाविष्कुर्वन्नन बयात 3:4-49। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बृहदारण्यकोपनिषद 5:5-1 इति बाल्यमित्य विशेषेण श्रुतवपि बालकर्म स्वमहात्मनाविष्कार रूपम विद्यान्नोय योग्यतया विधीयते। अनाविष्कुर्वन, पांडित्य प्रयुक्त जो अपना प्रभाव है उसको प्रकट किए बिना ही बालक को जैसा निर्मल मन से उपासक विद्वान को रहना चाहिए, क्योंकि अन्वयात पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, इस श्रुति में विद्या के साथ अन्वय योग्य स्वप्रभाव का अप्रकटीकरण ही संबद्ध है। सारार्थ, तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बृहदारण्यकोपनिषद 5:5-21। इस श्रुति में यह कहा गया था कि वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि परशुद्ध और परिपूर्ण परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करके बाल भाव से रहता हुआ उपासना करे। बालस्य भावः कर्म व बाल्यम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार बाल के भाव या कर्म स्वेच्छाचारित आदि को बाल्य कहते हैं। बालक की अल्पवयस्कता आदि विशेषताएं अनुपादेय होने के कारण उसका कर्म ही यहाँ अपनाना चाहिए। इसके ईर्ष्या असूया से रहित और स्वप्रभाव प्रशंसा आदि से रहित सारल्य भाव भी बाल्य ही है। उसका तात्पर्य यह है कि अपने स्वभाव और प्रभाव को प्रकाशित न करना। जो बालक का स्वभाव या कर्म होता है उसे अपने जीवन में अपनाकर ब्रह्मोपासक को चाहिए कि वह उपासना करे, उपासना भगवान का उपासना करे, भक्ति करे। क्योंकि बाल्येन तिष्ठासेत्, इस विधि वाक्य में बालक के तादृश्य निर्मल स्वभाव जो अपने प्रभाव का प्रकटन नहीं करता उसी का ही संबंध होने योग्य है। वह विद्या से संबंध की योग्यता प्राप्ति के लिए उक्त श्रुति में अपूर्व विधान ही है। अतः ऐहिक अधिकरणम, इस एक सूत्रीय अधिकरण में विवेचन किया गया है कि लौकिक फलार्थ की गई उपासना का फल यदि प्रतिबंधक न हो तो शीघ्र प्राप्त होता है। ऐहिक म प्रस्तुत प्रतिबंधे तदर्शनात् 3:4-50। अभ्युदय फलमुपासनम स्वसाधनभूत पुण्यकर्मानंतर मुत्पद्यत इति नायम नियमः। प्रबल कर्मांतर प्रतिबंधाभावे तदनंतरम प्रतिबंधे तु तस्मिन् समाप्ते तदेव वीर्यवत्तरम इति प्रतिबंधाभावे फलदर्शनात्। ऐहिकम, मोक्ष से भिन्न अभ्युदय फल वाला उपासना अप्रस्तुत प्रतिबंधे, किसी प्रबल प्रतिबंध न होने पर उपासना के तत्काल बाद फलप्रद होता है, और प्रतिबंध प्राप्त होने पर तो प्रतिबंध की निवृत्ति के बाद फलप्रद होता है। क्योंकि तदर्शनात् यदेव विद्यया करोति
तदेव वीर्यवत्तरम भवति इत्यादि श्रुतियों से कर्म के प्रतिबंधकत्व की बात कही गई है। ऐहिकम मोक्ष से भिन्न अभ्युदय फल देने वाली उपासना, अनुष्ठान अथवा विद्या अपने साधनभूत पुण्य कर्म के लिए तत्काल फलप्रद होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी प्रबल प्रतिबंध न होने पर अपने साधनभूत पुण्य कर्म के अनुष्ठान के तत्काल बाद फलप्रद होती है, और प्रतिबंध प्राप्त होने पर तो प्रतिबंध की निवृत्ति के बाद फलप्रद होती है, क्योंकि कर्मांतर से कर्मफल निरोध की उपलब्धि श्रुति में देखी गई है। जैसे कि यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्य उपनिषद 1:1-10 इत्यादि श्रुतियों से कर्म के प्रतिबंधकत्व की बात कही गई है। जो भी यज्ञ आदि कर्म उपासना श्रद्धा और ब्रह्मात्मक जगत है, इस ज्ञान के साथ साधक पुरुष करता है, वही कर्म अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाता है। इसी श्रुति में उद्गित उपासना से युक्त यज्ञ कर्म के फल का अप्रतिबंध निरोधाभाव का श्रवण हो रहा है। अतः मुक्ति फलाधिकरणम, एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह विवेचित किया गया है कि मुक्ति रूप फल को देने वाली उपासनाओं की फलोत्पत्ति में काल का कोई नियम नहीं है। एवं मुक्ति फलोपासनस्यापि प्रतिबंध भावाभाव योरित्य नियमः प्रतिबंधाभाव ये वेति फलोदयावस्था व धृते है इति श्री भगवद रामानुज विरचिते वेदांत सारे तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तश्च तृतीयाध्यायः। एवं अभ्युदय फल देने वाली उपासनाओं की तरह मुक्ति फलानाम मोक्ष मात्र एक फल देने वाली विद्याओं के फलप्रदत्व में भी अनियमः, इसी शरीर में तादृश मुक्ति रूप फल मिलेगा ही, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि तदवस्था बधृते उन विद्याओं में पुरातन काल में किए गए ब्रह्मज्ञानियों के प्रति अपचारों की संभावना होने से फल का प्रतिबंध संभव होगा, और इन अपचारों का अभाव होने पर इसी देह में भी मोक्ष फल मिल सकता है। अनन्य तो होना चाहिए, न अन्य अनन्य, लेकिन न अन्य, अन्य को अपचार करते जाओ और फिर अनन्य हो जाओ, कैसे मोक्ष मिलेगा? संभव नहीं है। मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली उपासना की उत्पत्ति उनके साधनभूत भगवान के अत्यंत मुखोल्लास के हेतुभूत सात्विक त्याग युक्त कर्मों के द्वारा होने में इसी प्रकार काल का नियम नहीं है, और उपासना रूप मोक्ष फल की प्राप्ति भी पूर्व सूत्रोक्त रीति से फल के प्रतिबंधाभाव अवस्था का निश्चय होने पर ही होगी। कोई कर्म में फंसे हुए हैं, कोई जाति में फंसे हुए हैं, विद्वान होने पर भी। तात्पर्य यह है कि जिस तरह से पूर्व सूत्र में फल प्राप्ति का काल विरोधी प्रतिबंधक के भाव और अभाव के तारतम्य से होता है, उसी तरह मुक्ति फल की उत्पत्ति के विषय में भी समझना चाहिए। यह प्रक्रिया दोनों में समान है।
इस प्रकार भगवान श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी द्वारा अनुगृहित वेदांत सार में तृतीय अध्याय भी पूर्ण हो गया है। आज के लिए इतना ही। फिर कल हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।